बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट और क्लोज सेट की डिफिनीशन कर दी और इसको हमने बहुत की डिटेल में डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर पॉइंट्स की तरफ। तो आज हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर पॉइंट्स को बहुत की डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर कई इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन करते हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या है। लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने आपको बताया है कि ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो A इज ए सबसेट ऑफ X, तो ये सबसेट है X का, मतलब कि वो X जो है वो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो पहला वाला हमारे पास था कि पाई और X होना चाहिए, दूसरा यूनियन होना चाहिए, यूनियन का तमाम होना चाहिए उसी सेट में, यानी इसका जो सबसेट है X का। तो यहाँ पर हम वही लेते हैं कि ये X जो है ग्राउंड सेट है, जो है वो सबसेट है X का। तो यहाँ पर मैं एक सबसेट लेता हूँ X का, मतलब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल करता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अ पॉइंट X belong to A is called an interior point of A if and only if there exists an open set G containing X। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो असल फॉर्म है हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि ये जी जो है ये ओपन सेट है और ए इसका सबसेट है X का, और ये X जो पॉइंट है ये हमने पॉइंट लिया है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर करता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको नोटेशन कहता हूँ कि इसका नोटेशन क्या होगा। इसको हम A⁴ से भी लिख सकते हैं और इंटीरियर ऑफ A से। तो जहाँ पर मैं इस सिंबल को यूज़ करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, A इज़ इंटीरियर पॉइंट, या इस तरह इंटीरियर ऑफ A। यहाँ पर देखिए क्लियरली A इंटीरियर पॉइंट कंटेन इन A इंटीरियर पॉइंट इज अ सबसेट ऑफ A। इंटीरियर ऑफ क्या है, जो फाई सेट है इसका क्या होता है, हमेशा फाई होता है। वी चेक फर्स्ट स्मॉलेस्ट ओपन सेट हो। तो सबसे पहले हम ओपन सेट चेक करते हैं कि ओपन सेट क्या है। सबसे पहले मैं इन तमाम की डिफिनीशन करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, इज अ सबसेट ऑफ X, वही तरीका है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट ले लूँ, यानी एन एक्सटीरियर पॉइंट इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग टू एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। अगर मैं ए का कम्प्लीमेंट ले लूँ, यानी इसके जितने भी सेट होंगे, यानी अगर आपने X का कोई सबसेट ले लिया और इसके जितने भी कम्प्लीमेंट हम ले लें, वो हमारे पास क्या होगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। और इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि A पावर कम्प्लीमेंट। समझ गए। तो इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, और एक्सटीरियर ऑफ A इंटीरियर ऑफ A कम्प्लीमेंट, तो वही तरीका हमने लिखा है। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब फ्रंटियर पॉइंट की तरफ देखो, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब फ्रंटियर पॉइंट क्या होगा या बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, ये दोनों हम इसको कहते हैं। तो ये इज X इज टोपोलॉजी इज सबसेट ऑफ द बाउंड्री ऑफ रिटन एज, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम डिफिनीशन करेंगे कि ये क्या है। द बाउंड्री ऑफ A इज if every open set G containing X contain at least one point of A and at least one point of A complement। यहाँ पर इसका असल मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट का यूनियन ले ले और इसका कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट ले ले, तो हमारे पास क्या होता है, वो बाउंड्री होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, टोपोलॉजी दिया गया है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। अगर ए हमने एक सबसेट लिया है, किसका, इसका लिया है। फिर आपको बता रहा है कि फाइंड करो क्या, ए इंटीरियर फाइंड, एक्सटीरियर और फ्रंटियर फाइंड मालूम करो। तो यहाँ पर मैं मालूम करता हूँ। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लूँगा ए से, यहाँ पर मैं इससे पॉइंट लूँगा
और हम चेक करेंगे कि ये ओपन सेट में है या नहीं। सपोज यहाँ पर ये सबसेट है, एक एक्स का सबसेट है, और यहाँ पर मैं ये पॉइंट पहले लूँगा, फिर बी लूँगा और फिर सी लूँगा। ये तमाम मैं चेक करूँगा कि ये ओपन सेट में है या नहीं। अगर ओपन सेट में होगा, ओपन सेट मैंने आपको बताया है कि ये तमाम क्या होते हैं, टोपोलॉजी में जितने भी एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास ओपन सेट होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एक एलिमेंट लूँगा और फिर ओपन सेट में चेक करूँगा कि ये उसमें है या नहीं है। तो अगर होगा तो फिर वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं ए लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास सिर्फ उसी ए सेट में है, यानी वो एक सेट उसी में है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये किस में मौजूद है। ए हम मैंने ले लिया इससे, तो यहाँ पर ए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सारों में मौजूद है लेकिन पाई में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे छोटा सेट लेंगे। सबसे छोटा सेट वो कौन सा है जिसमें ए है, तो सबसे छोटा ए है, तो इसी में ये बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। तो सबसे छोटा इंटीरियर पॉइंट में हम लेंगे। ये बात याद रखना, ये इसका ट्रिक है कि सबसे छोटा सेट में एक जिसमें कंटेन करेगा वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ओपन सेट में इसमें मौजूद है, समझ गए। तो ए यहाँ पर किस में बिलोंग करता है, चारों सेट में करता है। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करेंगे। तो मैं ए लेता हूँ और कौन सा है, किससे बिलोंग करता है, ए से। तो मैंने आपको बता दिया जिस ओपन सेट में वो क्या है, वो सबसे छोटा होता है। जो सेट ओपन सेट में सबसे छोटा होता है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए ले लिया, वो यहाँ पर मौजूद है तो वो कंटेन करता है, इसलिए हम या वहाँ पर जी लिख देते। तो यहाँ पर ओपन सेट क्या है, ए है, और इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट हो गया। बी चेक करते हैं कि बी क्या है, बी किस में मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ओपन सेट इसमें मौजूद है, तो इसलिए बी भी इसका ओपन सेट है और बी इससे भी बिलोंग करता है। इस तरह सी भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सी की तरफ अगर आप देखें तो क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये सी जो है इसके ओपन सेट ये तीनों है, एक्स भी है इसके साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखें ए और डी सबसे छोटा सेट ये वाला है, तो ये वाला सबसे छोटा सेट है, मैंने ये वाला ले लिया। अगर आप देखें तो हमने वहाँ डिफिनीशन में पढ़ लिया कि अगर तमाम एलिमेंट उसी में मौजूद होंगे तब हमारे पास वो इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर ए डी हमारे पास उसी में मौजूद है, ए मौजूद है लेकिन डी इसमें नहीं है, तो इसलिए एवरी पॉइंट नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सी बिलोंग नहीं करता ए से, समझ गए। यहाँ पर डी नहीं करता, इस तरह ये भी नहीं करता, इस तरह एक्स भी बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ए और बी हो सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर जो इंटीरियर पॉइंट दिए हैं, तो ये अगर हम देखें यहाँ पर मैंने एक नोट लिया है कि हमारे पास अगर तमाम सेट हो वो नेसेसरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास इंटीरियर तमाम पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी पॉइंट नहीं है, इसी हम कह सकते हैं। अब इस तरह आप एक्सटीरियर पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस एक्स जो है वो ग्राउंड सेट है, तो इससे ए माइनस करेंगे, यानी जो इसका सबसेट है इससे माइनस करेंगे। तो आपके साथ जो एक्स दिया गया है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, वहाँ हमारे पास ए बी सी है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डी ई रह जाएगा। तो डी ई मैंने लिख दिया। अब इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम डी लेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है या नहीं। तो ओपन सेट कंटेन डी आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी जिस ओपन सेट में है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए सी डी में है, ए बी सी डी में है, और दूसरा हमारे पास एक्स है, तो वही वहाँ पर भी मौजूद है। बट देयर डज नॉट एन ओपन सेट जी कंटेन डी सच दैट एज ए सी डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए।
तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इंटीरियर फाइंड में करता है, ओपन सेट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन सेट में है, लेकिन अगर इसका कम्प्लीमेंट ले ले तो क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास बी होगा, समझ गए ना, बी होगा। तो बी हमारे पास इसी में मौजूद है नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर फाइंड है लेकिन एक्सटीरियर फाइंड नहीं है। इस तरह आप ई भी चेक कर सकते हैं कि ई बिलोंग करता है ई से ए कम्प्लीमेंट से। तो आप खुद से देख सकते हैं कि ये हमारे पास ई किस में है, ए भी ई में है और एक्स में है। तो अगर इसका हम प्रॉपर सेट ले लें तो हमारे पास इसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी ये हमारे पास इंटीरियर फाइंड है, लेकिन इसका अगर हम कम्प्लीमेंट ले लें तो वो इसी में मौजूद नहीं है। तो आपके साथ एक्सटीरियर फाइंड क्या आ गया, वो एम्प्टी सेट आ गया क्योंकि वो दोनों बिलोंग नहीं करते। अब फ्रंटियर फाइंड क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर फाइंड, एक्सटीरियर फाइंड, होल कम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, तो इंटीरियर फाइंड क्या है, ए बी सी है। अगर ए बी सी है, आपने देखा ना, क्योंकि तीनों आ गए थे, वो हमारे पास तीनों हमने चेक कर दिए, और 5 है। तो इसका अगर हम यूनियन ले तो वो ए बी सी आएगा। अगर इसका मैं कम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो सी डी ई आएगा। क्यों, हमने ये फाइंड कर दिया है कि हमारे पास इंटीरियर फाइंड ही है। अब इंटीरियर फाइंड ए बी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। तो ये ए बी है, ये सी वाला नहीं है। और यूनियन है इसका तो ए बी आएगा, और इसका अगर हम कम्प्लीमेंट ले लें तो सी डी ई आएगा। तो ये फ्रंटियर पॉइंट हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल की तरफ देखो, आपको एक ग्राउंड सेट दिया गया है, ए इसका सबसेट है, ए बी इसमें है। फिर टॉपोलॉजी दिया गया है, आप खुद सी देख सकते हैं कि ये टॉपोलॉजी है। और इंटीरियर फाइंड आपको बता रहा है कि फाइंड करो, तो हम इंटीरियर फाइंड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं वही तरीका करूँगा, ए बिलोंग करेगा यहाँ पर ए से, फिर बी को चेक करूँगा कि ये भी इंटीरियर फाइंड है या नहीं। तो ए लूँगा और ओपन सेट में देखूंगा तो ये इसी में है और इसी में है। इस तरह बी यहाँ पर देखे तो बी इसी में है और इसी में है। तो यहाँ वही तरीका करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक देखा कि ए सी में है और एक्स में है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू ए। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो ए से बिलोंग नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास सी जो है ए इसमें है, ए में वहाँ पर ए भी दिया गया था, सी इसमें नहीं है। तो इस तरह एक्स भी बिलोंग नहीं करता ए से। देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन जी कंटेन ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू, इसलिए हम ये बिलोंग करता है जी से, लेकिन यहाँ पर ये डज नॉट बिलोंग, यहाँ पर मैंने रह गया था इसलिए ये लिखना, समझ गए। तो यहाँ पर ये बात याद रखना। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है और ये बिलोंग नहीं करता। इस तरह बी भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बी को देखें तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास सबसेट कौन सा है, बी है। वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि बी उसमें स्मॉलेस्ट है, तो मैंने बी ले लिया। अब यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये बी से बिलोंग करता है, इसके साथ और एलिमेंट तो नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इसका हमारे पास इंटीरियर फाइंड है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टेट दैट अ सेट ऑफ ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ऑल पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ओपन कब होगा कि तमाम सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए के बराबर होंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट हम ए से लेंगे वो अगर इंटीरियर पॉइंट होंगे, ओपन सेट में कंटेन होगा, तो वो हमारे पास ए के बराबर होगा। अब ये तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास टोपोलॉजी दिया गया है, इस तरह हमारे पास एक ओपन सेट दिया गया है। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। सबसे पहले हम ए को लेंगे, इस तरह ए इसमें मौजूद है स्मॉलेस्ट सेट में। इस तरह बी को लेंगे तो बी हमारे पास स्मॉलेस्ट सेट है, इसी में देखें तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटीरियर पॉइंट इक्वल टू ए। समझ गए। अब आपको एक थ्योरम दिया गया है, एक्स इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस हो, आपको बता रहा है कि ए इंटीरियर पॉइंट इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए, यहाँ पर आपको बता रहा है। फिर
आपको दूसरा शो कर रहा है कि ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ओपन, ये क्या है, ओपन है, और ए इंटीरियर पॉइंट लार्जेस्ट ओपन सेट है। चौथा हमारे पास इस तरह दिया गया है, और फिफ्थवा हमारे पास इसका जो इंटीरियर पॉइंट है वो वही होगा। तो यहाँ पर हम शो करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि x बिलोंग टू ए इंटीरियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप जब भी प्रूफ करते हैं कि तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे। तो x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। आपको खुद ही बताता है कि a एक इंटीरियर पॉइंट है। क्यों? यहाँ पर आपको बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कहा कह दिया कि बाय डेफिनेशन हम वहाँ पर एक ओपन सेट होगा, तो मैंने लिख लिया। अब इसका अगर हम यूनियन ले ले तो ये इसमें यूनियन भी वहाँ मौजूद होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जब यूनियन होगा तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। समझ गए? तो हमने इसका एक सबसेट शो कर दिया। अब दूसरा शो करेंगे कि ए इसका उल्टा सबसेट है यूनियन ऑफ GI। तो दूसरा चेक करते हैं। तो इस तरह भी वही कंडीशन करेंगे कि इट्स बिलोंग टू GI और इसका यूनियन भी। तो इसका यूनियन जब हम लेंगे तो इसके जो ओपन सेट होगा वो GI होगा फॉर सम। इसके सम क्यों है? क्योंकि हमारे पास कई एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे यूनियन में और कई नहीं है। इस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब दूसरा आपको बता रहा है कि ए इज ओपन, नो। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ओपन है या नहीं। नाउ वी शो दैट ए इज ओपन इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन ए। तो यूनियन के लिए आपने ये थ्योरम पढ़ ली, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ए इंटीरियर पॉइंट इक्वल टू यूनियन ऑफ GI आपने पढ़ लिया। हियर GI इज एन ओपन, सो देयरफॉर वी कैन से दैट यूनियन ऑफ GI कंसिक्वेंटली एज इंटीरियर पॉइंट इज ओपन। समझ गए ना? क्योंकि ये ओपन है इसलिए हम इसी बात से, इस थ्योरम से कह सकते हैं इंटीरियर पॉइंट इज अ लार्जेस्ट ओपन सेट। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि क्या ये ऑफ लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या सपोज करते हैं कि G इज एन ओपन सेट। आपने उसी थ्योरम से पढ़ लिया। अब हमारे पास G इज एन ओपन सेट ऑफ यूनियन ऑफ GI। हम इसका एक सबसेट लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर x का इंटीरियर पॉइंट कब होगा कि G हमारे पास एक आर्बिट्री ओपन सेट होगा और वो A में बिलोंग करेगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमने कंटेन करेंगे कि A इज इंटीरियर पॉइंट, सो वी कैन सी दैट A इज इंटीरियर पॉइंट इज अ लार्जेस्ट ओपन सेट। क्यों? क्योंकि तमाम यूनियन जो है वो हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट है। और फिर आपको ये बता रहा है कि x डैश इक्वल टू, ये हमारे पास इंटीरियर सबसेट A ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। आपने उसी थ्योरम में पढ़ लिया कि A इंटीरियर पॉइंट इक्वल टू A इन। क्यों? क्योंकि हमारे पास A इंटीरियर पॉइंट इक्वल टू A इंटीरियर पॉइंट A स्क्वायर इस तरह जाएगा। तो इसलिए ये ओपन है, ये दोनों ये हमेशा ओपन होते हैं ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो इंटीरियर पॉइंट होगा। समझ गए? तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।